May the blessings of Allah be on al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे नबूवत के 10वें साल की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी शेब अबू तालिब से निकलकर अपने घर में तशरीफ लाए और चंद ही रोज़ कुफ़ार कुरैश के ज़ुल्म सितम से कुछ अमान मिली थी कि आपके चचा अबू तालिब बीमार हो गए और घाटी से बाहर आने के कुछ ही महीनों बाद 80 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। अपने प्यारे चचा की वफ़ात से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही गमज़दा हो गए। हुजूर के कल्ब मुबारक पर अभी अबू तालिब के इंतकाल का ज़ख्म ताज़ा ही था कि अबू तालिब की वफ़ात के 3 या 5 दिन बाद हुजूर की प्यारी बीबी हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इस दुनिया से रहलत फरमा गई। मक्का में अबू तालिब के बाद सबसे ज़्यादा जिस हस्ती ने हुजूर की नुसरत व हिमायत में अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया वो हज़रत बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़ाते गिरामी थी। इन दोनों जानिसारों की वफ़ात से हुजूर को इतना सदमा पड़ा कि आपने इस साल का नाम आमुल हुज़्न यानी कि गम का साल रख दिया। अबू तालिब की मौत के बाद कौम की ओर से हुजूर पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़े जाने लगा, क्योंकि अब उनकी हिम्मत बढ़ गई और वे खुलकर आपको कष्ट और पीड़ा पहुंचाने लगे। अपनी कौम से निराश होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का रास्ता पकड़ा कि शायद वो लोग आपकी दावत को कबूल कर ले। इस गरज से शव्वाल सन 1090 में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए। ये मक्के से 130 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। आपने ये दूरी आते जाते पैदल तय फरमाई थी। आपके साथ आपके आज़ाद किए हुए ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे। रास्ते में जिस कबीले से भी गुज़र होता आप उन्हें इस्लाम की दावत देते, लेकिन किसी ने भी ये दावत कबूल नहीं की। जब ताइफ पहुँचे तो वहाँ पर भी यही आलम रहा, किसी ने भी आपकी दावत को नहीं माना। हुजूर ताइफ में 10 दिन ठहरे रहे। इस बीच आप उनके एक एक सरदार के पास तशरीफ़ ले गए और हर एक से बात की, लेकिन सबका जवाब एक ही था कि आप हमारे शहर से निकल जाएं। बल्कि उन्होंने अपने गुंडों को भी उबार दिया। चुनांचे जब आपने वापसी का इरादा किया तो ये गुंडे गालियां देते, तालियां पीटते और शोर मचाते आपके पीछे लग गए और देखते देखते इतनी भीड़ जमा हो गई कि आपके रास्ते के दोनों ओर लाइन लग गई। फिर गालियों और अपशब्दों के साथ साथ पत्थर भी चलने लगे, जिससे आपकी एड़ी पर इतने घाव आए कि दोनों जूतियां मुबारक भी खून से तरबतर हो गई। इधर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ढाल बनकर पत्थरों को रोक रहे थे, जिससे उनके सर में भी कई जगह चोट आई। बदमाशों ने ये सिलसिला बराबर जारी रखा, यहाँ तक कि आपने एक बाग में पनाह ले ली। ये बाग ताइफ से 3 मील की दूरी पर स्थित था। जब आपने यहाँ पनाह ली तो भीड़ वापस चली गई और आप एक दीवार से टेक लगाकर अंगूर की बेल के साए में बैठ गए। कुछ इत्मीनान हुआ तो दुआ फरमाई, जो दुआ कमज़ोरों की दुआ के नाम से मशहूर है। इस दुआ के एक एक लफ्ज़ से अंदाज़ा किया जा सकता है कि ताइफ में इस दुष्टता को भोगने के बाद और किसी भी एक व्यक्ति के भी ईमान न लाने की वजह से आपका दिल कितना टूटा होगा और आपका मन दुख और अफसोस की भावनाओं से कितना भर गया होगा। आपकी दुआ के अल्फाज हैं, ए अल्लाह, मैं तुझसे अपनी कमज़ोरी, बेबसी और लोगों के नज़दीक अपनी बेकदरी का शिकवा करता हूँ। ऐ रहम करने वालों में सबसे बड़े रहम करने वाले, तू कमज़ोरों का रब है और तू मेरा भी रब है। तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी बेगाने के जो मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मेरे मामले का मालिक बना दिया है? अगर मुझ पर तेरा गज़ब नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं,
لیکن میری کشلتا کا دوار میرے لیے زیادہ کھلا ہوا ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے اندھیرے جگمگا اٹھے اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملے ٹھیک ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا غصہ مجھ پر اترے۔ تیری ہی رضا مجھے چاہیے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بنا کوئی زور اور طاقت نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا، آپ کی قوم نے آپ کو جو باتیں کہیں اللہ نے اسے سن لیا ہے، اب اس نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں انہیں جو چاہے حکم دے۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتوں نے حضور کو آواز دی اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ جو چاہے، اگر چاہے کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے بیچ کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ حضور نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی پیٹھ سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ اس کے بعد آپ مکے کے راستے پر اور آگے بڑھے اور کچھ دن نخلا کی گھاٹی میں ٹھہرے۔ اس بیچ اللہ نے آپ کے پاس جنوں کا ایک دل بھیجا جس کا ذکر قرآن میں سورہ احقاف اور سورہ جن میں ہے۔ ان دونوں صورتوں میں حضور کو جنوں کے آنے اور ان کے اسلام کو سویکار کرنے کی گھٹنا بیان کی گئی ہے۔ مزید اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے ہوا۔